नमस्कार श्रोताओं, तो आप सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को विस्तृत रूप से अध्ययन करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख खबरें। मनाली के विधायक गौड़ को आया फोन, सीएम सुक्खू को मारने के लिए दिया गया प्रलोभन, शिकायत दर्ज। स्वतंत्रता दिवस से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़ को एक अनजान रिकॉर्डिंग फोन वाली कॉल आई। इसमें मनाली के विधायक को ही सीएम को 15 अगस्त पर जान से मारने के लिए प्रलोभन दिया गया। साथ ही कहा गया कि हिमाचल को भी खालिस्तान का हिस्सा बनाया जाए। विधायक ने पतली कूहल थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। उनको यह फ़ोन 447537171504 नंबर से आई। शिकायत में उन्होंने कहा कि उनके फ़ोन नंबर पर यह कॉल 13 अगस्त को सुबह करीब 10 बजे आई। इस दौरान विधायक व्यस्तता के चलते ऑफिस के बजाय बाहर थे। इस कॉल को उनके सोशल मीडिया प्रभारी लक्ष्मण सिंह ने उठाया। इसमें एक रिकॉर्डिंग कॉल के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को जान से मारने के लिए प्रलोभन दिया गया। एसपी कुल्लू डॉक्टर कार्तिकेय ने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस थाना पतली कूहल में भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(2) में दर्ज किया गया है। जेजू हादसे में लापता, दोनों के शव बरामद। हिमाचल पंजाब सीमा पर जेजोंग खड्ड के तेज बहाव में बहे इनोवा सवार 2 लोगों के शव पिछले कल बरामद हुए। स्वरूप चंद व सुरेंद्र कौर पिछले 4 दिन से लापता चल रहे थे, जिन्हें खड्ड में ढूंढने के लिए पंजाब प्रशासन के साथ साथ हिमाचल की टीमें भी लगातार रेस्क्यू कर रही थी। रेस्क्यू टीम ने जेसीबी, ट्रैक्टरों व डॉग स्क्वाड टीमों की मदद ली है। अब पंजाब के होशियारपुर में दोनों शवों का पोस्टमार्टम होगा। इसके बाद दोनों शव ऊना लाए जाएंगे। बताते चलें कि उफान में आई जेजो खड्ड की चपेट में आने से एक इनोवा गाड़ी बह गई थी। इनोवा गाड़ी में भटोली व देहला के 12 लोग सवार थे। मलाणा के लिए राशन लेकर आज उड़ेगा हेलीकॉप्टर। 2500 की है आबादी, बाधित है सड़क। ऐतिहासिक गांव मलाणा में राशन की किल्लत से जूझ रहे लोगों को अब राहत मिलने वाली है। आज राशन लेकर मलाणा के लिए हेलीकॉप्टर भेजा जाएगा। हेलीकॉप्टर में मलाणा के लिए आटा, चावल आदि भेजा जाएगा। 2500 की आबादी वाला मलाणा 2 सप्ताह से देश दुनिया से कटा हुआ है। बादल फटने के बाद सड़क बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। ऐसे में लोगों को जान जोखिम में डालकर पहाड़ी रास्ते से होकर आवाजाही करनी पड़ रही है। कोलकाता रेप हत्या प्रकरण के खिलाफ आरडीए का आंदोलन। कोलकाता में प्रशिक्षु चिकित्सक के रेप और मर्डर से शुरू हुआ आंदोलन अब हिंसा और संपत्ति को नुकसान की रोकथाम संशोधन अधिनियम 2017 को अधिसूचित करने तक पहुंच गया है। चिकित्सकों की सुरक्षा में लाए गए इस अधिनियम को लागू करने में ही हो रही देरी से रेजिडेंट डॉक्टर समेत तमाम अन्य यूनियन नाराज है। इसी कड़ी में पिछले कल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई हड़ताल को मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने भी समर्थन दिया है। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर आतिश दीपांकर ने बताया कि कोलकाता में प्रशिक्षु डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में चल रही छानबीन में पारदर्शिता लाने की जरूरत है। साथ ही सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को जल्द से जल्द लागू करने और कोलकाता कांड में आरोपी प्रबंधन वर्ग से जुड़े पदाधिकारियों का इस्तीफा लेने का आह्वान किया है। विक्रमादित्य सिंह का आश्वासन, आपदा प्रभावितों को मिलेगी हर संभव मदद। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह पिछले कल दरंग विधानसभा के राजबंद तेरंग में आपदा प्रभावित लोगों से मिलने पहुंचे। उनके साथ पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर भी साथ थे। राजबंद में 31 जुलाई को बादल फटने से आई बाढ़ में बह जाने से 9 लोगों की मौत हो गई थी। एक व्यक्ति अभी तक लापता है। इस दौरान उन्होंने आपदा पीड़ित परिवारों की व्यथा सुनी। उन्होंने कहा कि इस त्रासदी में प्रभावित सभी परिवारों को हर संभव मदद की जाएगी। सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। कहा कि बाढ़ के कारण यहां की जगह घर बनाने के लिए असुरक्षित हो गई है। प्रभावित 4 परिवारों को अन्य किसी सुरक्षित स्थान पर बसाने के लिए मुख्यमंत्री से वो बात करेंगे, ताकि आने वाले समय में उन्हें सुरक्षित जगह उपलब्ध करवाई जा सके। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि थलटू खोड़ से पंजोड़ सड़क को 10 करोड़ की लागत से स्तरोन्नत किया जाएगा।
प्रदेश हित को दें विशेष अधिमान, राज्यपाल ने प्रशिक्षु अधिकारियों से साझा किए अनुभव। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल से हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने राजभवन में भेंट की और उनसे अपने अनुभव साझा किए। राज्यपाल ने प्रशिक्षु अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने हिमाचल की देव संस्कृति के संरक्षण, नशा मुक्ति के प्रयास तथा सामाजिक सरोकार के कार्यों को प्राथमिकता देने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश को देश में अग्रणी राज्य के रूप में जाना जाता है। युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति चिंता का विषय है। श्री प्रताप शुक्ल ने अधिकारियों से कहा कि वो निजी हित से ऊपर उठकर प्रदेश और प्रदेशवासियों के हितों को सदैव विशेष अधिमान दे। उन्होंने कहा कि अधिकार और कर्तव्य दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने पर्यावरण में हो रहे बदलाव, अवैध खनन, कानूनी संशोधन आदि विषयों पर प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। प्रिंसिपल को हफ्ते में 6 से 8, टीचर्स को 36 पीरियड लेना अनिवार्य। राज्य के शिक्षा विभाग में एक और व्यवस्था परिवर्तन हो गया है। कैबिनेट में हुए फैसले के बाद शिक्षा विभाग में स्कूलों के युक्तिकरण और स्टाफ के इस्तेमाल की प्रक्रिया बदल गई है। यह बदलाव युक्तिकरण के मापदंडों में हुआ है, जिसे सभी जिलों को भेज दिया गया है। अब प्रिंसिपल और हेडमास्टर के लिए स्कूल में पढ़ाना जरूरी करने के बाद अब शिक्षा विभाग ने नए युक्तिकरण के मापदंड भी बदल दिए हैं। प्रिंसिपल और हेडमास्टर के लिए सप्ताह में 6 से 8 पीरियड लेना जरूरी होगा, जबकि टीचर्स को हफ्ते में 36 पीरियड लेने होंगे। 60 बच्चों तक ही एक सेक्शन होगा और 120 तक 2 सेक्शन होंगे। छात्र अनुपात में शिक्षक के पद क्रिएट करने का फॉर्मूला भी बदला है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को यह फॉर्मूला भी दिया है। टीजीटी और सीएंडवी के बीच पीरियड्स का बंटवारा कैसे होगा, यह नया फॉर्मूला बना है। टीजीटी पर वर्कलोड का कैलकुलेशन भी नए सिरे से हुआ है। हिमाचल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की तैयारी, वित्त विभाग को भेजा पत्र। हिमाचल प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। 58 से 60 वर्ष सेवानिवृत्त आयु करने के लिए कार्मिक विभाग ने वित्त विभाग को पत्र भेजा है। विभिन्न चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संगठनों की मांग पर सरकार ने इस बाबत विचार शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मई 2024 को इस संदर्भ में आए आदेशों पर भी सरकार ने अमल करना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजने से पहले कार्मिक विभाग ने वित्त विभाग से मामले को लेकर पूरी जानकारी मांगी है। देहरा में आज राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में सीएम फहराएंगे तिरंगा। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आज जिला कांगड़ा के देहरा में आयोजन होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराकर मार्च पास्ट की सलामी लेंगे। प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को इस दौरान महंगाई भत्ता देने की घोषणा के आसार हैं। महिलाओं और युवाओं को केंद्रित करते हुए घोषणाएं भी होने की संभावना है। समारोह के दौरान हिमाचल गौरव प्रेरणा स्रोत और विशिष्ट सम्मान पुरस्कार भी दिए जाएंगे। तो ये रही सुबह की ताज़ा खबरें। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।